बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एडवाइजरी जारी की गई है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी बताया है। पब्लिक गैदरिंग से बचने की अपील की है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों से बचने की अपील की गई है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये एडवाइजरी जारी की गई है, जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर खासा ध्यान देने की बात कही गई है। इसके अलावा पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करने की बात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कही है। तो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये तमाम एडवाइजरीज जारी की गई हैं। IMA द्वारा कोरोना के मामलों के चलते एडवाइजरी जारी की है। चीन में जिस तरीके से बेकाबू हो चले हैं कोरोना के हालात, उसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। इसी को लेकर ये एडवाइजरी MIA ने जारी की है, जिसमें पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करना, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना, मास्क पहनना, इस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं ये प्रेस रिलीज IMA ने ये जारी किया है और इसमें तमाम गाइडलाइंस दी गई हैं। कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल्स किस तरीके से फॉलो करने हैं, इसको लेकर जानकारी इस एडवाइजरी में दी गई है। पब्लिक गैदरिंग से बचने की अपील की है। शादी ब्याह, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों से बचने की अपील की गई है। लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करने की अपील की गई है। मास्क जरूरी बताया है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी बताई गई है। और कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए ये IMA द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दरगाह हजरत बल की। तो पर्यटक अब दरगाह हजरत बल की फोटो या वीडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बोर्ड ने पर्यटकों को बिना अनुमति के दरगाह की तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा नेता दरख्वा अंद्राबी ने फरमान के पोस्टर जारी किए हैं, जो धर्मस्थल के चारों ओर चस्पा किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के फरमान के संबंध में टिप्पणी के लिए अध्यक्ष से तुरंत संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ दिनों पहले अंजुमन औकाफा जामा मस्जिद ने मस्जिद के पार्क में महिला पुरुषों के साथ बैठने पर भी रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी विजिटर्स हजरत बल श्राइन को विजिट करते हैं, उन्हें फोटो या वीडियोग्राफी करने से पहले अब प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी वक्फ बोर्ड से, और जो ऐसा नहीं करते उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे जो ऑर्डर कॉपी है उसके पोस्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे गेट पे लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन है, वो भी जो भी यहाँ पे कोई फोटो या वीडियो शूट करता है, तो उन्हें वो कह रहे हैं कि वो अब ऐसा नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे पोस्टर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले यहाँ एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें एक टिकटॉकर ने यहाँ पे वीडियो बनाया था। उसके बाद लोगों का काफी गुस्सा यहाँ पे देखने को मिल रहा था और लोगों की मांग थी कि इस तरह के वीडियोस इस मुकद्दस जगह पे बैन होने चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये मांग उठ रही थी कि यहाँ पे इन चीजों को बैन किया जाए। तो अब फॉर्मली जो है वक्फ बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि ये फोटोशूट या जो भी वीडियो यहाँ बनाता है, तो पहले उसको अब प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उनके खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई हो सकती है। फिरोजबानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या के मामले में आज टाडा की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस केस में अलगाववादी नेता यासिन मलिक आरोपी है। सुनवाई के दौरान यासिन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश किया गया। अब केस की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2023 को होनी है। 90 में श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में इंडियन एयरफोर्स के 4 एहलकारों की हलाकत के सिलसिले में आज एक बार फिर जम्मू की खुसूसी टाडा अदालत में सुनवाई हुई। यासिन मलिक, जो कि इस केस का प्राइम अक्यूज्ड है, वो वर्चुअल मोड से इस हियरिंग में शामिल हुआ, जबकि बाकी के जो अक्यूज थे वो इन पर्सन आज इस हियरिंग में शामिल रहे। लगभग 50 मिनट तक आज कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई एक बार फिर की और आज जो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है उसमें ये कहा गया कि अगली सुनवाई जो इस केस की है वो 23
जनवरी 2023 को होगी। यानी हमने ये देखा कि जब से ये हियरिंग्स चल रही हैं, कोर्ट लगातार इस मामले पर संज्ञान लिए हुए है और कोशिश कोर्ट की ये है कि जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा किया जाए। इसीलिए हर महीने इस केस की सुनवाई हो रही है। अब सबकी निगाहें 23 जनवरी 2023 पर लगी हुई हैं। उस दिन ये देखना होगा कि कोर्ट किस तरह की डायरेक्शन पास करता है। कैमरामैन श्रीवास्तव के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18।